प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हुजूरी में। आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, कहानी बताना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि जब आप इस कहानी को सुनोगे तो बहुत सारी आशीष और बरकत पाने जा रहे हो। हमें कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये जो कहानी है एक बाप और उसकी बेटी के प्यार के बारे में बताती है। और एक दिन एक आदमी अपनी वाइफ अपनी बेटी के साथ एक शहर घूमने के लिए जाते हैं। और जब वो घूमने के लिए जाते थे तो वो ऐसे रास्ते में से गुजरते जा रहे थे और वहाँ पे उनको एक दुकान दिखाई देती जहाँ पे बहुत सारे पालतू जानवर बिक रहे थे। जब उन्होंने दुकान की तरफ देखा, उनकी बेटी का ध्यान भी उस दुकान की तरफ पड़ा, तो उनकी बेटी ने दुकान में क्या देखा था कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा वहाँ पे अंदर रखा हुआ है। उन्होंने अपने पिता के सामने रिक्वेस्ट की कि पिता मुझे वो बिल्ली का बच्चा चाहिए, मुझे वो बिल्ली का बच्चा चाहिए। आपको पता है जो उनके अब्बा थे, जो उनके पिता थे, उनको एलर्जी थी जानवरों से। उनके अब्बा ने मना कर दिया क्योंकि वो जब भी किसी जानवर के टच में आते थे तो उनके हाथों में इचिंग होना स्टार्ट होती थी। उनके फेस के ऊपर दाने बनने स्टार्ट होते थे, लाल कलर के दाने उनके फेस के ऊपर बनते थे, हाथों में इचिंग, पैरों में इचिंग। लेकिन जो वो बेटी थी उनकी बहुत ही प्रिय बेटी थी, अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। वो अपनी बेटी के हर एक जिद को पूरा करते थे। आपको पता है जब उनकी बेटी ने जिद की कि अब्बा मुझे वो बिल्ली चाहिए, वो बिल्ली का बच्चा चाहिए, तो आपको पता है उनके अब्बा ने अपनी इचिंग की तरफ नहीं देखा, अपनी 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 एलर्जी की तरफ नहीं देखा, उन्होंने वो बिल्ली अपनी बेटी को दिला दी। हालेलुया। जब वो बिल्ली का बच्चा उस बेटी को मिल गया, उसकी नजरों में अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई। और जब वो घर वापस गए, अगले दिन उनके अब्बा अपने ऑफिस के लिए काम के लिए निकल गए। और जब वो काम से वापस आ रहे थे, उन्होंने सोचा मैं आज अपनी बेटी के लिए चॉकलेट्स लेके जाऊंगा। और जब वो चॉकलेट्स लेके घर की तरफ निकल गए और घर पे जाकर उन्होंने जब बेल को बजाया और उन्होंने अपने मन में सोचा कि आज मैं चॉकलेट्स अपनी बेटी को जब दूंगा तो वो मुझे खुशी के मारे, जैसे पहले खुशी के मारे अपने मुझे गले से लगाती थी, आज वो खुश हो जाएगी चॉकलेट्स को देख के। उनके अब्बा ने बेल को बजाया, 1 बेल, 2 बेल, 3 बेल बजाई और दरवाजा जो था उनकी वाइफ ने खोला। जब दरवाजा उनकी वाइफ ने खोला तो उन्होंने पूछा बच्ची कहाँ पे है। मैंने तो सोचा था बच्ची दरवाजा खोलेगी, जिस तरीके से हर बार वो दरवाजा खोलती है और मैं उनको चॉकलेट्स देता हूँ। आज मैं उनके लिए चॉकलेट्स लेके आया था, लेकिन आज बच्ची ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। उनकी वाइफ ने बोला कि मुझे तो खुद नहीं पता, तो वो यहाँ पे है ही नहीं थी, इसलिए मैं दरवाजा खोलने के लिए आ गई। अब्बा ने इस बात को सुना, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, उस कमरे में देखा, इस कमरे में देखा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। और जब वो किचन की तरफ गए तो किचन में एक साइड पे बच्ची वो बैठ के बिल्ली के साथ खेल रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो बिल्ली के साथ खेल रही है, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बच्ची है, भूल गया था दरवाजे को खोलना। उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। सेकंड डे आया, सेकंड डे भी उन्होंने चॉकलेट्स खरीदी, दरवाजे की बेल बजाई, बच्ची फिर नहीं आई। अब्बा ने फिर देखा, उन्होंने फिर कोई इग्नोर किया इस बात को। 3 से 4 दिन उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। अब जब 5वां दिन आया, उन्होंने चॉकलेट्स खरीदी और फिर जब दोबारा वो दरवाजे पे आए, उन्होंने दरवाजे को बेल को बजाया। और जब बेल को बजाया तो उन्होंने सोचा कि आज तो मेरी बेटी आएगी। लेकिन जब उन्होंने बेल को बजाया तो उनकी बेटी फिर वहां पे नहीं आई। उनकी वाइफ ने दरवाजे को खोला। जब उन्होंने इस चीज को देखा तो उस चीज ने बहुत ही ज्यादा उनको हैरान कर दिया। वो अंदर गए, उनके अब्बा ने दरवाजा जब खुला, जब अंदर गए, आपको पता है अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा कि कहाँ पे है। और बेटी जब देखा तो वो हर दिन की तरह बिल्ली के साथ खेल रही थी। हालेलुया। जब वो अब्बा ने इस बात को देखा तो अब्बा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया।
क्यों? क्योंकि उस बिल्ली की वजह से उस अब्बा का उसकी बेटी से प्यार कमजोर पड़ गया था। उस बिल्ली की वजह से अब्बा और उसकी बेटी का प्यार बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। वो जिस तरीके से रोज आती थी, दरवाजे को खोलती थी, चॉकलेट्स लेती थी और खुशी के मारे अपने अब्बा को गले लगाती थी, वो चीजें, वो टाइम बताना अपने पिता के साथ उसने छोड़ दिया। किसकी वजह से? सिर्फ बिल्ली की वजह से। हालेलुया। और जब अब्बा को ये चीज पता चली, अब्बा को गुस्सा आया। आपको पता अब्बा ने क्या किया? अब्बा ने उस बिल्ली की पूंछ से पकड़ा, उसको उठाया और बाहर फेंक दिया और बोला, तू मेरे और मेरी बेटी के प्यार के बीच में आई है। तूने मेरे और मेरे बेटी के प्यार को कमजोर कर दिया। तेरी वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। अब्बा को गुस्सा और जलन आई, क्योंकि अब्बा की जगह कहीं ना कहीं उस बिल्ली ने ले ली थी उस बच्चे के जीवन में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हमारे जीवन में आज यही बात तो नहीं पाई जाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपने जीवनों को देखें, कहीं हमने भी अब्बा से कुछ चीज मांगी और उन चीजों की वजह से अब्बा को ही तो बोलने की? क्या हम वही टाइम जो पहले बताते थे परमेश्वर के साथ, आज भी वही टाइम, उतना ही टाइम परमेश्वर के साथ बता रहे हैं? क्या हमारा टाइम कम तो नहीं हो गया परमेश्वर के साथ? हमारा टाइम मोबाइल के साथ ज्यादा तो नहीं हो गया? हमारे दोस्तों के साथ ज्यादा तो नहीं हो गया? हमारी कोई ऐसी चीज जो 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 परमेश्वर ने हमें दिलाई उसके साथ ज्यादा तो नहीं हो गया? कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने तो अपने दोस्त के साथ इतना अच्छा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके लिए हर जगह पे खड़ा हुआ, मैं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए खड़ा हुआ, लेकिन लास्ट में वो लोग मुझे दुखी करके गए। उन लोगों ने मुझे परेशान किया। क्यों परेशान किया? कहीं हम अब्बा की महिमा और उसका टाइम उन लोगों को तो नहीं दे रहे? किसी इंसान को ज्यादा टाइम जो अब्बा का टाइम था, वो चीजें वो उन लोगों को तो नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी भी वही संबंध हमारे परमेश्वर के साथ है? क्या हम किसी के आते ही अपने जीवन में परमेश्वर को भूल तो नहीं गए, अब्बा को भूल तो नहीं गए? हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज इस कहानी के जरिए परमेश्वर ने आपसे बात की है, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपके लिए है, तो मैं आज ही आपको बताना चाहता हूँ, अपने घुटनों के बल आ जाए, आज ही पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के पास आए। जो परमेश्वर का समय वो परमेश्वर को दे, जो फैमिली का टाइम वो फैमिली को दे। हालेलुया। परमेश्वर का टाइम किसी इंसान को मत दीजिए, परमेश्वर का टाइम किसी मनुष्य को मत दीजिए, परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।